मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस समय पूरे विश्व में चर्चा है भारतीय एयर डिफेंस की, और ख़ास तौर से जिस तरह की एयर डिफेंस देखा गया है कि साहब कि अंदर भेज के ट्रोजन हॉर्स स्टाइल में यूक्रेन ने जो पॉइंट एयर डिफेंस थी रशिया की, वो ब्रीच कर दी। लेकिन भारत की जो पॉइंट एयर डिफेंस थी, उसको पाकिस्तान ब्रीच नहीं कर पाया। एक भी एयरबेस हिट नहीं कर पाया, एक भी रडार स्टेशन हिट नहीं कर पाया। उसने अपनी CM-400 AKG मिसाइल, जो कि मैक 5 वाली मिसाइल से चलाई S-400 के ऊपर, वो भी इंटरसेप्ट हो गई। वो शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल चलाई, वो भी इंटरसेप्ट हो गई। और वो जो छोटे छोटे उन्होंने जो है क्वाडकॉप्टर चलाए, वो भी इंटरसेप्ट हो गए। तो नीचे से लेके ऊपर तक हर लेयर में इंडियन एयर डिफेंस ने डोमिनेट किया। तो इसको आप यदि रशियन एयर डिफेंस से या चाइनीज एयर डिफेंस, आफ्टर ऑल पाकिस्तान की एयर डिफेंस तो चाइनीज एयर डिफेंस ही थी, इससे आप कंपेयर करेंगे तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपने ये वर्ड यूज किया कि यूक्रेन में कैसे यूक्रेन ने रशियन एयर डिफेंसेस को, देखिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, खास करके जो रिसेंट अटैक हुआ, जो 4000 किलोमीटर डीप स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस, 4-5 एयर बेसिस पे उन्होंने अटैक किया। उनके स्ट्रेटेजिक 30% तकरीबन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो क्रूज मिसाइल्स, न्यूक्लियर एसेट्स कैरी करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया। वो एक वेरी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन था। उसके अंदर देखिए, पहले तो रशियंस और जैसे इंडिया और पाकिस्तान में है, रशियंस एंड यूक्रेनियन दे लुक अलाइक, भाषा भी सेम बोलते हैं। और 18 महीने से ये ऑपरेशन अंदर जाके इनसाइडर्स की हेल्प लेके ट्रक्स को इतनी एयर बेसिस के विद इन 3-4-2 किलोमीटर के रेंज के अंदर उनको पहुंचा के, रिमोटली कंट्रोल उनकी छतें खोल के, वहां से छोटे क्वाडकॉप्टर्स जिसके वीडियोस आपने सब देख लिए हैं, उसके नीचे एक छोटा सा बॉम्ब है, पियर्सिंग बॉम्ब है। वो बॉम्ब 2.5-3 किलो का है, मगर वो 2.5-3 किलो का बॉम्ब अगर जाके एयरक्राफ्ट के विंग में ऐसी जगह लगेगा जहां पे उसके फ्यूल टैंक है, और वो फ्यूल टैंक को आग लग जाएगी तो जहाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो रिपेयर के लिए 6-7-8 महीने, साल भी लग सकता है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स, ये पहली बार नहीं किया। यूक्रेन ने मॉस्को, क्रेमलिन, रेड स्क्वायर तक ड्रोन पहुंचा दिए। और मैंने काफी रशियन से बात जब की तो हमें पता लगा, उन्होंने और भी इससे पहले भी ग्राउंड के ऊपर एक Su-57 को, एक Tu-22M3 बॉम्बर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, पहले भी 2 बार। तो ये सब कैसे हो सका? इनसाइडर्स, और बहुत नजदीक जाके एक छोटा सा ड्रोन आउटसाइड द एयरबेस से उन्होंने फायर किया। एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं एक आर्टिकल अभी खत्म किया कल ही लिख के, कि ये डायनेमिक्स को हमारे को अच्छी तरह समझना है, और इस डायनेमिक्स में कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करो, आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट, हमको सबको पता है हमारी जो मेजर ट्रांसपोर्ट बेसिस हैं, चाहे आगरा है, हिंडन है, चंडीगढ़ है, ईस्ट में जोराट है, ये जो भी आपकी बड़ी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जहाज हार्ड एंड शेल्टर के अंदर नहीं घुसेड़ा जा सकता। जैसे फाइटर जहाज है हार्ड एंड शेल्टर्स में होते हैं, वो कंक्रीट होता है उसके ऊपर। ये ट्रांसपोर्ट जहाज बाहर खड़े रहते हैं, सारे एयरलाइनर्स बाहर खड़े रहते हैं। तो ये उसको कोई आके ऐसा ऑपरेशन करके बाहर से अटैक करे, तो उसके लिए भी कुछ रास्ते हमको निकालने हैं। एयरफील्ड सिक्योरिटी का अप्रोच डिफरेंट होना है, वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में किसी दिन हम सेपरेटली बात करेंगे। क्योंकि ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को आप कितना डिस्पर्स करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली उस बेस पे उसको आना है, उसको रिपेयर वहां करनी है, उसकी सारे एसेट्स, उसके टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे। तो ये एक न्यू डायनामिक्स है, मगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके बेसिक मुद्दे पे बात करते हैं, वो कि जो एयर डिफेंसेस हैं। अब इससे पहले कि हम अपने एयर डिफेंसेस के, आपने जैसे कहा कि हमको पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस, विचार बेसिकली चाइना, देखिए उनके पास 4 HQ-9P जो चाइनीज लॉन्ग रेंज एडी सिस्टम है, जिसको 2021 में उन्होंने लिया,
250 किलोमीटर की रेंज है। ये ऑफिशियल पोजीशंस हैं जो ओपन सोर्स में इनकी रेंजेस है। फिर जैसे हमने डिस्कस किया HQ-16 है उसके पास, वो भी चाइनीज है, वो मीडियम रेंज है। HQ-9 से थोड़ी कम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। फ्रेंच क्रुताल सिस्टम है, शॉर्ट रेंज, बहुत पुराना है। जब मैं एक यंग ऑफिसर था आज से 40 साल पहले, उनके पास ये सिस्टम आया था। बिलो 20 किलोमीटर रेंज है उनके पास। SA-2 पुरानी सैम्स हैं, वो चाइनीज हैं, वो बहुत 60 किलोमीटर की रेंज उनकी है। शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स तो सबके पास हैं, हमने देखा कि उन्होंने कारगिल में भी यूज की थी। और कुछ AD गन्स हैं, वो तो दोनों साइड में बेशुमार हैं, खास करके आर्मीज के पास ज्यादा AD गन्स हैं। और फिर उनके पास चाइनीज ओरिजिन के रेडार्स हैं, 3-4 तरह के रेडार्स हैं। कुछ रेडार्स हैं जो AD गन्स के साथ या मिसाइल्स के साथ जुड़े हुए हैं, मगर ये चाइनीज रेडार्स की क्वालिटी इज नॉट येट प्रूवन। बहुत अच्छे रेडार नहीं। ऑफ कोर्स उनके पास कुछ अमेरिकन रेडार भी पुराने हैं जो, और जर्मन MPDR रेडार्स हैं जो भी लार्ज नंबर पे फ्रंट लाइन पे उनके पास है। शॉर्ट रेंज उनकी है। बेसिक स्ट्रक्चर जो इनका एयर डिफेंस का है ये है जो मैंने आपको बताने की। मैं जो ग्लोबल इंटरनेशनल के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके बारे में भी बोलूंगा, पर उसके पहले हम देखते हैं कि हमारे जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कंपेयर टू दीज। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो हमारे पास ये बात है कि हमारी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और ऑल सिविलियन रेडार फुल्ली नेटवर्क करके इंडियन एयरफोर्स के पास सेंट्रली कंट्रोल है। सारे रेडार्स की पिक्चर हमारे पास एक सेंट्रल है, व्हिच हैज बीन अ बिग अचीवमेंट इन द लास्ट डिकेड और सो। हमारा जो सुदर्शन चक्र है वो तो S-400 है। 5 हमने ऑर्डर किए, 3 आ चुके हैं, एक और इस साल आ जाएगा, एक बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आएगा। 5 हमारे पास हो जाएंगे। 400 किलोमीटर की रेंज है। सक्सेस उसका प्रूवन है। इस कॉन्फ्लिक्ट में उसने प्रूव कर दिया है कि उन्होंने क्रूज मिसाइल्स ली, उन्होंने AEWC गिराया, उन्होंने फाइटर जहाज दूर डिस्टेंस पे गिरा दिए। तो उसका सक्सेस अब उसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी मिसाइल्स एडिशनल हमको चाहिए, क्योंकि मिसाइल्स की इन्वेंट्री S-400 की बहुत एलेबोरेट इन्वेंट्री है, क्योंकि लॉन्चर्स जगह जगह फैले हुए हैं उनके, और रेडार भी जगह जगह फैले। उनकी 4 तरह की मिसाइल है S-400 में, डिफरेंट रेंजेस को डिफरेंट रेडार और डिफरेंट मिसाइल टैकल करती है। तो लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड सिस्टम है S-400। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि हमको भी S-400 और खरीदने चाहिए। चाइना के पास भी 6 ही सिस्टम है, हमारे पास 5 हैं। सारे वर्ल्ड में ये खलबली जरूर मचेगी। और भी कुछ कंट्रीज के पास, अल्जीरिया और किसके पास भी S-400 है, मगर S-400 एक सिस्टम ऐसा है जो बढ़ेगा। S-500 जो अमेरिका, ये रशिया ने बना चुके हैं, एक डिप्लॉयड है अराउंड मॉस्को, उसकी 600 किलोमीटर की रेंज है। लोग तो इसके बारे में भी कह रहे हैं कि ना एक दिन S-500, इवन चाइना शायद एक ना एक दिन S-500 लेने की इच्छा जगा। बट इंडिया के सिस्टम में एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो आ रहा है, चल रहा है DRDO का, लॉन्ग रेंज सैम का कुशा प्रोजेक्ट। इसको ER-AD, एक्सटेंडेड रेंज AD सिस्टम, एक्सटेंडेड रेंज 400 किलोमीटर की रेंज का उसका रेडार है। 250 किलोमीटर के ऊपर की उसकी मिसाइल होगी। और ये इट विल हैव कैपेबिलिटी, उसके रेडार ऐसे होंगे कि हम स्टेल्थ जहाज को भी देख पाएंगे। मल्टी स्टैटिक रेडार्स होंगे, सैटेलाइट के साथ भी उसका लिंक होगा। और वो नेक्स्ट ईयर वो इंडक्शन के चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट ईयर इंडक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास हमने इजराइल के साथ, एक आपको ऐड कर दूं, आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, इसमें IDRW में आया है कि M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक कर दी गई है। करेक्ट। देखिए आज के दिन में कुशा की, हाँ, कुशाक में 3 तरह की मिसाइल है, जैसे आपने सही कहा। M1 और M2। जो M2 है वो 250 किलोमीटर की रेंज की है। जो M3 है विच विल बी 400 किलोमीटर, वो डेवलपमेंट में है। और अगर 2026 में हमको 250 किलोमीटर की कैपेबिलिटी मिल जाएगी, 1-2 साल उसके बाद,
M3 आ जाएगी, वो 400 किलोमीटर की रेंज। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। मगर मैंने जो आपको फिगर दी वो 2026 के अंदर हमारे पास 250 किलोमीटर की रेंज तक का कवर होगा, और उसके बाद आपने ठीक बोला M3 आएगी। देखिए, हमने इजराइल के साथ बहुत काम किया, as far as radar than missiles are concerned। बैराक 8 जो सिस्टम है MR-SAM का, वो उनके साथ हमने बनाया है 70 to 100 किलोमीटर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ MR-SAM बैराक 8 जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास है। तो दैट इज आल्सो अ वेरी फॉर्मिडेबल सिस्टम, और ये भी क्रूज मिसाइल्स और स्मॉलर प्रोजेक्टाइल्स को भी हैंडल कर सकता है। फिर इंडिया का आकाश सिस्टम है, देखिए 50 किलोमीटर 45 टू 50 किलोमीटर उसकी रेंज है, मगर अगेन लार्ज नंबर में इंडियन एयरफोर्स ने वो द लीड सर्विस उन्होंने बहुत इंडक्ट किए हुए हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, आर्मी के पास भी आ गए हैं आकाश सिस्टम। सो दैट इज अनदर एरिया जिसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास जो पिचोरा और ओसा पुराने रशियन सिस्टम्स हैं, शॉर्ट रेंज मोबाइल सिस्टम, पर डीआरडीओ भी नए इनके इक्विवेलेंट सिस्टम मोबाइल सिस्टम इंडिया में भी बनाए जा रहे हैं। और फिर शोल्डर फाइड मिसाइल इग्ला, और ये इग्ला की 2 वेरिएंट्स हैं M and S, वी हैव बीन यूजिंग दैट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। उसकी जो मॉडिफाइड जो अपग्रेडेड वर्जन वो भी आ गई हैं। तरह तरह की एडी गन्स भी हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास शिल्का है, तंगुष्का है, L70 है, तरह तरह की एडी गन्स हैं। इन सब ने भी ड्रोन्स के अगेंस्ट बहुत काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसलिए इस बात को अंडरमाइन नहीं करना कि S-400 पे हम सारे जिन्हें बहुत बातें कर रहे हैं, मगर इन छोटे सिस्टम्स में भी बहुत काम किया है। और इंडियन आर्मी का आकाश तीर सिस्टम एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटलफील्ड पिक्चर बताता है। ऑफ कोर्स इंडियन एयरफोर्स का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है IACCS, इसने सारे तीनों सर्विसेज को पूरी बिग पिक्चर जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो उसको दी है ड्यूरिंग दिस ऑपरेशंस, और ये काम बहुत क्लोजली मॉनिटर है। और ये जो IACCS की पिक्चर है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के मींस मिलिट्री ऑप्स रूम के अंदर, अगर प्रधानमंत्री भी आगे चाहे तो वो देख सकते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव गॉट।